परमेश्वर से दुआ करेंगे। परमेश्वर शांति का देने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। बाइबल कहती है अपने विरोधियों को क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया, खुदावंद यीशु की स्तुति करेंगे। सभी लोग जोरदार ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज खुल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप उतरते देखेंगे। शैतान चाहे जितना भी डिस्टर्ब कर दे आपको, लेकिन परमेश्वर की महिमा भरपूर है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की महिमा करेंगे, खुदावंद की परस्तिश बड़ाई और जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा स्तुति बड़ाई और जय जयकार करते हैं। पिता, आज की सुबह को परमेश्वर तेरे हाथ में देते, जो भी अंधकार की शक्ति चर्च के और डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है, यीशु के नाम में हम उसे डांटते हैं। शैतानी बंधनों को यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी स्तुति लीजिए, सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए और छुइए पिता और आशीषित करिए और अपनी महिमा को दर्शाइए मेरे खुदा। यीशु के नाम में हर एक शैतानी लोग यीशु के नाम में बंद होने पाए और पवित्र आत्मा को सामर्थ और महिमा और उस अनुग्रह यीशु के नाम में भरपूरी के साथ यहाँ पर उतरने पाए और यीशु की महिमा हम लोग देखने पाए, यीशु का सामर्थ को हम लोग महसूस करने पाए, पवित्र आत्मा को अभिषेक यीशु के नाम में होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दुख उठा करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, दुख उठा के। और जब तक ये दुख ना आएगा तब तक हम सही से मसीह नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमको परमेश्वर की महिमा में रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए भजन संगीत के साथ हम लोग शुरू करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की ताली के साथ सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयावंत है, साथ ही साथ परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर अन्याय होता है तो परमेश्वर उसका न्याय चुकाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर उपस्थित होता है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारा न्याय करे, परमेश्वर हमारा न्याय चुकाए। आइए परमेश्वर की महिमा में हम अपने समय को परमेश्वर के आदर में व्यतीत करेंगे। एक भजन को परमेश्वर की महिमा में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 54 जहाँ लिखा है, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो परमेश्वर मेरा साया है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों का संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। और जिस प्रकार भजनकार कहता है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तम है। स्वेच्छा बलि, अपनी इच्छा से, पूरी इच्छा से परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना मेरे प्रिय परमेश्वर को भाता है। और ये समय है कि हम पूरे मन और समर्पण के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम गीतों में जाएंगे, स्तुति में जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा मिलकर करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा,
परमेश्वर ने ये दिन दिया है मेरे प्रभु, ये जीवन दिया है और केवल इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा में इस जीवन को बिताएं, इस समय को बिताएं, इस दिन को बिताएं। और इस समय है हम और स्तुति में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और गीतों के द्वारा हम जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। एक और गीत को परमेश्वर के आदर में मिलकर गाएंगे और जब हम इस गीत को गाएं तो हमारे साथ जुड़िए तालियों के साथ। इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे।
मेरे प्रभु परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति के संतान बनाया। उसने हमें अंधकार से निकाला और ज्योति में लाकर खड़ा किया और आज हम ज्योति के संतान हैं। और जब हम ज्योति के संतान हैं तो मेरे प्रभु कोई भी अंधकार की शक्ति, अंधकार की ताकत हम पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। आइए एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब हम इस गीत को गाएं तो एक बार फिर से हम तालियों के साथ इस गीत के द्वारा मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जो वायदों का सच्चा है, चलेगा वो अच्छा है। जो वायदों का सच्चा है, चलेगा वो अच्छा है।
परमेश्वर को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा? तो जोरदार तालियों के साथ उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वाकई में मेरे लिए वो परमेश्वर ही है, केवल और केवल वो परमेश्वर है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। तो परमेश्वर का वायदा है कि संसार के अंत तक वो मेरे और आपके साथ है, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहें, छल के साथ नहीं, कपट के साथ नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ ईमानदार होकर हम परमेश्वर की सहायता को लें, उसकी आशीषों में बढ़े, उसकी बरकतों में बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। आइए और गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे।
जाने। बाइबल कहती है शैतान हारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है शैतान केवल डरा सकता है, शैतान केवल डरा सकता है। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा यीशु के नाम पे। आमीन। अपने घर में, अपने परिवार में जो शैतानिक चीजें जो डराती है, जो बीमारी, जो गरीबी, जो समस्याएं आपको डराती है, यीशु के नाम में उसका सामना करना है। हालेलुया। यीशु के नाम में सामना करना है। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है दुनिया में जो यीशु के सामने टिक पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न रहे, बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न रहे, वो मरे मुर्दा प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी समस्या को सामने प्रभु यीशु मसीह को लेकर के खड़ा है और उसको हारा हुआ है। आइए हम नाचते झूमते आराधना करेंगे। तो क्या भरमाएगा शैतान हमको? तेरे हार का सबूत हमारे पास है। हालेलुया। वचन हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है। ओ रीबे शिखरे रबा हारा वाले में धन्यवाद करिए, हाथों को उठाकर धन्यवाद करिए। आराधना में जाएंगे, इसी गीत को गाएंगे हम लोग। तू क्या भरमाएगा मुझको, तेरे हार का सबूत मेरे पास है। ओ जीसस, हालेलुया। Thank you.
आराधना के लिए हिंदू वर्ड है हलाल। ऊंची आवाज में दिल खोल के परमेश्वर की महिमा करना आराधना होता है। हालेलुया, उसकी स्तुति करना। आइए हम लोग गीत को गाएंगे। ओ हालेलुया, देखो चोर यहोवा है। हालेलुया, देखो चोर हमारा है। हालेलुया, हमारा समय है आराधना करने का, महिमा करने का, उस प्रभु को महिमा देने का। बाइबल कहते हैं यहूदा का शेर है, वो यहूदा का सिंह है और उसके हाथ में राजदंड है और वो युगानुयुग राज करता है और वो यीशु दोबारा आने वाला है। उसकी महिमा करेंगे, वर्शिप करेंगे। हालेलुया, वर्शिप में जाएंगे। आज हृदय को खोल दीजिए, मन को खोल दीजिए, प्रभु की आराधना करिए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया, वर्शिप। देखो जोर हमारा है, यहूदा का तेरा पर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का तेरा पर। जिसकी आने बड़ी है, आज देखो खबर। जिसकी
डिक्लेयर करिए कि यीशु जयवंत हो रहा है आपके घर में। शैतान को अवसर नहीं दे रहा है। मुझे ये नहीं बोलिएगा कि शैतान मेरे घर में हावी हो गया है। यीशु हावी है। हालेलुया। यीशु है आपके घर में, यीशु है आपके जीवन में। और जहाँ यीशु है वहाँ डिलीवरेंस है, वहाँ छुटकारा है, वहाँ फ्रीडम है, आजादी है। और यीशु है। हालेलुया। प्रेम करिए अपने ऊपर। हालेलुया। प्रेम करिए यीशु के ऊपर। मनुष्य जो है मन से विश्वास करता है, मुंह से निकाल देता है। मन से आप क्या विश्वास करते हैं?
के कम लड़ाई और व्यवहार करने खुदा ने हमें समय दिया है। हालेलुया। और हमारे भाई को जो सामने बुलाया गया है, हालेलुया, वो जाने में आए हैं प्रभु के पास। ओह हालेलुया। लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है। हालेलुया। आज वो मिरेकल ओह हालेलुया। ओह यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, चिन्ह और चमत्कार में विश्वास नहीं करते तो बेकार है। ओह मिरेकल होता है आज भी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओह अपने दाहिने हाथ को पकड़ के परमेश्वर को बुलाएंगे और हाथों के हिलाते हुए बोलेंगे धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तीन बार बोलेंगे धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए गॉड ब्लेस यू। अपने पड़ोसी को बोलिए परमेश्वर तुझे आशीष दे। बोलिए जोर से परमेश्वर तुझे आशीष दे। क्योंकि बाइबल कहती है जिनको तुम आशीष दोगे वो आशीषित होंगे। और यीशु के नाम में हालेलुया। यीशु के नाम में आशीषित करिए। यीशु के नाम में आशीषित करिए। यीशु के नाम में ब्लेस करिए। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। ओह खुदा तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। उच्च आवाज में बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए इस समय छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने पड़ोसी का हाथ को पकड़िए और अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करिए कि आज के वचन मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। ओ प्रार्थना करिए मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। ओ अपने पड़ोसी को प्रार्थना में उठाइए। हालेलुया। बोलिए इसके जीवन से सारी बंधनें खुले। ओ आजादी यीशु के नाम में आए। उद्धार यीशु के नाम में पक्का हो जाए। ओ आज का वचन मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए बड़ी आशीष का कारण होने पाए। मेरे लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिछले रविवार को मैं आप लोगों को बता रहा था यहोवा की स्तुति करो और यहोवा का धन्यवाद करो। स्तुति बाइबल में स्तुति करना बहुत बहुत आशीषों को लेकर के आता। इनका बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रभु की महिमा हो। स्तुति करना परमेश्वर को भाता है और हमें निरंतर स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। आमीन। और जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति के लिए हम मुंह खोलते हैं, हम गीत गाते हैं, हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, परमेश्वर को भाता है ये। हालेलुया। पौलुस और सिलास आधी रात की स्तुति कर रहे थे और बंधनें खुल गई। कुछ नहीं, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, परिस्थितियां, कंडीशन, स्तुति करिए परमेश्वर का, क्योंकि उसके पास सारी समस्या का समाधान है। सारी समस्या का समाधान। और आज की सुबह मैं कुछ बातों को बताऊंगा। निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। रोमियो की मार्गों में जस्ट रोमियो की पत्री निकालिए 3 अध्याय। मेरे को पहले पढ़ने दीजिए। सॉरी, रोमियो 3 अध्याय 23 वचन, 16 वचन मैं बोल दिया था, 23 वचन पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23, 16 मैं मिस्टेक से बोल दिया था। रोमियो 3 अध्याय 23 वचन। इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से। देखिए, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया है? रहित हो गया है। सब लोग पढ़िए मेरे साथ। इसलिए कि
किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब सोचने वाली बात यह है, अगर आप पढ़ेंगे वचन को तो बाइबल इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर ही सारी सृष्टि का मूल है। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारे, समुद्र, जलचर और जल जीव जंतु और स्थल में रहने वाले जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले चिड़िए, जितने हम देखते हैं, हम स्वयं सब परमेश्वर की रचना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सारी आशीषों को मनुष्य को दिया था। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। पाप के वजह से परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए, दूर चले गए। सारी आशीषों को श्राप में बदल लिया इंसान ने। जो आदम और हवा जो अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में जो एंजॉय किया करते थे, जो ब्लेस्ड हुआ करते थे, ना कोई दुख था, ना कोई आंसू थी, ना कोई संताप था, ना कोई पीड़ा था, ना कोई बीमारी थी, ना कोई दुर्घटनाएं थी। परमेश्वर की हुजूरी में दिन रात उसकी स्तुति में, उसकी प्रेजेंस में वो चलते और एंजॉय करते थे। लेकिन पाप के वजह से परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। सारी आशीषें बंद हो गई, ब्लॉक हो गई। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, जीवन के उस वृक्ष को स्वर्ग में ले गया और वहां पर ज्वाला में तलवार को आग कर दी। सबने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। मालूम है आपको, परमेश्वर ने मनुष्य को कंगाली में, बीमारी में, गरीबी में, स्ट्रगल में नहीं बनाया है। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर ने तुझे बीमारी के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने तुझे कंगाली के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने तुझे आशीषित होने के लिए बनाया है। आमीन। आदम और हवा आशीषित थे कि नहीं थे? पाप के कारण परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित कर दिया। और तब ये सारी समस्या, ये सारी बीमारियां, ये सारी परेशानियां, ये सारी कमजोरियां, ये सारी दुर्घटनाएं इस संसार में होने लगी। कैन ने हाबिल को मारा और दुनिया भर के पाप बढ़ते चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग चलना भूल गए और लोगों ने पाप पर पाप करते गया और जितना वो पाप करते गए उतना वो परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, जो सारे आशीषों का दरवाजा को पाप ने बंद कर दिया था, हालेलुया, सारे ब्लेसिंग्स के डोर को, दरवाजे को पाप ने बंद कर दिया था, यीशु मसीह के द्वारा वो सारे दरवाजे फिर से खुल गए हैं। ओ जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। जितने भी ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, स्टॉप हो गया था, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो ब्लेसिंग फिर से खुल गया। हालेलुया। लेकिन आप तक वो तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक आप कुछ काम न करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने फुली ब्लेस्ड, संपूर्णता में आदम और हवा को रचा बनाया था। फुली ब्लेस्ड गार्डन में रहते थे, सारी चीजों की व्यवस्थाएं थी, परमेश्वर की हुजूरी सबसे बड़ी थी वहां पर। लेकिन जब पाप आया, परमेश्वर से की महिमा से वो रहित हो गए, दूर हो गए और पूरा संसार दूर हो गया। और बाइबल कहती है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह में वो सारी
खुल गया है। आमीन, आमीन। लेकिन आप तक, बोलिए मुझ तक तब पहुंचेगा जब मैं कुछ काम करूंगा। हालेलुया। क्या काम करना है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, वो ब्लेसिंग्स को खोलने के लिए आए, वो उद्धार को खोलने के लिए आए। इसलिए आगे वचन में कहता है, परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह रूपी उस भंडार से, हालेलुया, अनुग्रह से, वो भंडार से हमको ब्लेस करने वाला प्रभु। आमीन। तो जब यीशु मसीह आए इस संसार में और उन्हें बैप्टिज्म लिया, उन्होंने 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, और उसके बाद उन्होंने प्रचार काम को शुरू किया, तो उन्होंने एक संदेश दिया लोगों को। क्या संदेश? वो जो ब्लॉकेज है ब्लेसिंग्स का, जो आशीषें रुकी हुई थी, उसको अगर खोलना है तो परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। जोर से बोलिए मन फिराओ। हालेलुया। द बिगेस्ट मैसेज इन द बाइबल, बहुत बड़ा मैसेज, संदेश बाइबल का, वो ये है मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कहां है? जोर से बोलिए निकट है। क्या करना है? मन फिराना है, क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। यीशु ने उस पहले आदम के द्वारा पाप आया है, वो दूसरे आदम के द्वारा जिंदगी आई है, लेकिन वो जिंदगी तब तक आपके पास नहीं पहुंचेगी जब तक आप मन नहीं फिरा। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप देखेंगे बाइबल को, पाएंगे वचन में, जब मन फिराए हैं लोगों ने, हालेलुया, आशीषों की बारिश में जिंदगी बिताए हैं, महिमा में जिंदगी बिताए हैं। वो अपने हाथों को उठाइए और महिमा को लीजिए। हालेलुया। वो अपने मन को फिराइए। हालेलुया। संसार के तमाम उन बुरे कामों से, वो संसार के तमाम उन पापों से अपने मन को फिरा लेना है, ताकि परमेश्वर की महिमा में आप रहने पाए यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रियो, ये मैसेज था बाइबल, वो यीशु मसीह का सबसे पहला। हालेलुया। लेकिन जब मैं रात में स्टडी कर रहा था और देख रहा था, कुछ बातों को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, एक बात मुझे बड़ा अद्भुत लगा है, उस बात को मैं शेयर करूंगा आपको। हालेलुया। लिखा है वचन में, यीशु मसीह बपतिस्मा लिए और वो गलील में आए। गलील में आए, अब बाइबल क्या कहती मालूम है? उसकी ख्याति फैलती गई, उसकी ख्याति, वो फेमस होता गया। अरे अभी तो एक भी प्रचार तक नहीं किया यीशु मसीह, जस्ट आए हैं और उसका नाम फैलता गया है। तो मैं सोचने लगा क्या कारण हो सकता है। मान ले जाए यहाँ पर कोई व्यक्ति जो अनजान है, हम नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता, और आके चुपचाप पीछे चेयर में बैठ गया है। आप कैसे जान पाएंगे कि वो फलाना फेमस आदमी है? हालेलुया। जान पाएंगे क्या? लेकिन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, उपवास किए, प्रार्थना किए, और उसके बाद जब आए हैं, ख्याति फैलती गई उसकी। क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। वही आत्मा से हमको भरना है। हाथ उठा के बोलिए, प्रभु मुझे वही आत्मा से भर। हालेलुया। क्योंकि वो होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। इस सब्जेक्ट से हट के है, लेकिन मैं बताना मांगता हूं, मन फिराना। बाइबल कहती है ब्लेसिंग्स की शुरुआत, आशीषों की शुरुआत, जीवन की शुरुआत मन फिराव से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। रिपेंटेंस, बाइबल कहते हैं रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। ओ उसको बोलिए, कहता
गवाही देते हैं, ये भी गवाही देते हैं, फलाना गवाही देता, मेरी गवाही कहाँ छिपा हुआ है? और मैं भी तो आता हूँ चर्च, मैं भी तो करता हूँ दान, मैं भी तो गाता हूँ कि मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत होती है मन फिराव से। हालेलुया। जड़ है मन का फिरना। हालेलुया। मन फिराव समझते हैं क्या है? आप चल रहे हैं पाप के रास्ते में और सीधे यू टर्न ले लेना और परमेश्वर की ओर जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव मन फिराव का अनुभव होना चाहिए। जब तक आप मन नहीं फिराएंगे तब तक आप उन ब्लेसिंग्स को जो एक्चुअल में एक मसीही के जीवन में होना चाहिए आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप पेड़ को पत्तों में पानी डाल के हरा भरा नहीं रख सकते। आपको जड़ में उसके पानी को डालना होगा। और जब मसीही जीवन की बात करते हैं तो उसका जड़ है मन का फिरना। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए मन फिराना है। आमीन। निकालिए मेरे साथ वचन में से दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। स्क्रीन पे ले आइए। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। तब यदि, हाँ जोर से पढ़िए बेटा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। तब यदि कौन लोग? जोर से बोलिए ना, कौन लोग? पढ़िए ना, क्या लिखा है? किसकी प्रजा? क्या लिखा है? पढ़िए ना, अरे पढ़िए, कम ऑन। हालेलुया। तब यदि किसकी प्रजा? परमेश्वर की प्रजा। किसकी प्रजा? हालेलुया। किसके विषय में बात कर रहा है? मेरे विषय में बात कर रहा है परमेश्वर की प्रजा। हेलो। हालेलुया। किसकी प्रजा है? परमेश्वर की कि शैतान की? हालेलुया। तो किसके विषय में बातचीत कर रहा है? मेरे विषय में बातचीत कर रहा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या करें? दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर उसकी अपनी बुरी चाल से क्या करें? रिपेंट फ्रॉम देयर सिन, ऐसा लिखा है अंग्रेजी में। हालेलुया। किसकी प्रजा के लोग? परमेश्वर की प्रजा के लोग। परमेश्वर की प्रजा के लोग। If my people which are called in my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked way, ऐसा लिखा है बाइबल में। केजेवी वर्जन पढ़ रहे। Turn from their wicked way, मन को फिराएं। कौन लोग मन को फिराएं? हालेलुया। भटके हुए प्रजा के लोग भटक गए हैं पाप में। क्या हो गए हैं पाप में? हालेलुया। हालेलुया। लिखा है and turn from their wicked ways। अगर परमेश्वर के प्रजा के लोग, मनुष्य लोग जो उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, मन को फिराते हैं तो देखिए आशीष क्या लिखी है? तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बोलिए आमीन। यीशु के नाम में आपका घर ज्यों का त्यों होने वाला है। यीशु के नाम में आपका फाइनेंस ज्यों का त्यों होगा। यीशु के नाम में हर एक दुर्बलताएं जाती रहेगी। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं ज्यों का त्यों, तो बात करता है अदन की वाटिका का वो सुख, वो आनंद, वो परमेश्वर की उपस्थिति, वो परमेश्वर की हुजूरी, कि कैसे आदम हम परमेश्वर के साथ हाथ पे हाथ लेकर के परमेश्वर के संग संग चलता था। There was no sickness, there was
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? टर्न फ्रॉम द विकेड वेज, मन को फिराना है, पाप के रास्ते को छोड़ना है। अपने दाहिने हाथ को उठाइए। जो भी मुझसे पाप होता है उससे मैं फिरता हूं, ताकि मैं जीवन को पाऊं, स्वर्गीय आनंद को पाऊं, स्वर्गीय धन को पाऊं, इस पृथ्वी में जिंदा रहूंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका अनुभव आपके और मेरी जिंदगी में होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहेजकेल 18 अध्याय, यहेजकेल इज़ेकिएल 18:21-23, यहेजकेल 18 अध्याय 21 से 23 वचन। हालेलुया जी। परंतु यदि हाँ, दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, कौन व्यक्ति? कौन व्यक्ति? जोर से बोलिए ना, कौन व्यक्ति? पड़ोसी को बोलिए दुष्ट जन। आपका पड़ोसी दुष्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहां बाइबल क्या कह रही है? दुष्ट जन के विषय में कह रही है। बाइबल कह रहा है दुष्ट जन। आगे घर में जाकर पढ़िएगा। यदि दुष्ट जन भी अपने मन को फिराएगा तो परमेश्वर उसको आशीष देगा। पापी व्यक्ति, पौलुस कहता है इस संसार में सबसे बड़ा पापी तो मैं रहा, लेकिन अपने अनुभव को कहता है जब मैंने मन फिराया तो देख लो मैंने बाइबल में 13 पत्रियां लिख दिया है। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा किया है। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाए हैं। हालेलुया। पौलुस की गवाही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर की प्रजा का हो, पहले हम वचन में हमने पढ़ा, चाहे वो दुष्ट जन हो, मन फिराता है। अगर आप हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होने वाला है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। रिपेंट। मालूम है भजन संहिता 51 को जब आप पूरा पढ़ेंगे घर में, तो दाऊद ने जो पाप किया था उसका पश्चाताप कर रहा था, रिपेंट कर रहा था। एक रिपेंट करने वाला व्यक्ति, एक पश्चाताप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के करीब में रहता है। एक ढीठ व्यक्ति कभी नहीं रहता है। हालेलुया। जो अपने आप को धर्मी गिनता है कभी नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, समझिए इस बात को, इस भेद को। जो अपने आप को धर्मी गिनता है, जो अपने आप को औरों से ज्यादा पवित्र ठहराता है, ध्यान रखिएगा वो कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं रहता। एक रिपेंट करने वाला व्यक्ति, दो जन गए थे मंदिर में आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक ने कहा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूं। ये चोर है, ये डाकू है, ये पैसा लूटता है। और उस चुंगी लेने वाले ने कहा हे प्रभु मैं तो स्वर्ग की तरफ देखने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है धन्यवाद प्रभु, मैं 2 बार उपवास करता था, श्वास भी देता। यीशु ने कहा ये धर्मी नहीं है, वो धर्मी है जो पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया। इफ यू वांट टू लिव क्लोज टू गॉड, यदि आप परमेश्वर के नजदीकी में जिंदगी जीना चाहते हैं, रिपेंट करिए, पश्चाताप करिए, अपने पापों से फिरिए, वापस हो जाइए जवानों। उस पापों से, उन पापों से जो आपको, इसलिए इब्रानियों का पत्री कहता है वो हर एक उलझाने वाली बातें और हर एक गफलत फैलाने वाले पाप यीशु के नाम में उसको दूर हटा के उस दौड़ में शामिल हो जाइए जिसके लिए मसीह यीशु ने आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, जब दाऊद को पता चला कि उसने पाप किया है, पश्चाताप करके रो रो करके वो गीत को गाने लगा, भजन को गाने लगा। परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद आता है नया जन्म। क्या आता है? पड़ोसी को बोलिए नया जन्म।
जब नया जन्म की बात आती है तो मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है, पास्टर है, मावा हिटले, मेघालय में पास्टर हैं। हम दोनों एक साथ पढ़ाई की। वो एक गीत गाया करते थे अपना मेघालय के उधर लिसु भाषा या क्या भाषा था मुझे अच्छे से याद नहीं है, और वो गीत में गाते थे, हम दोनों खूब आराधना करते थे। और गीत क्या था मालूम है उनके भाषा में? एक बार जन्म लो ले दो ही बार मरिबो, दो ही बार जन्म ले लो एक बार मरिबो। एक बार जन्म लेने से 2 बार मरना पड़ता है, और 2 बार जन्म लेने से 1 बार मरना पड़ता है। एक बार जन्म ले लो 2 ही बार मरिबो, 2 ही बार जन्म लो ले 1 बार मरिबो। जब इंसान एक बार जन्म लेता है मां के गर्भ से, तो शरीर में मरना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको अनंत में मरना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान 2 बार जन्म लेता है, एक बार मां के गर्भ से, दूसरा जल से, हालेलुया, उसको केवल 1 बार मरना पड़ता है शरीर में, और हो सके तो अब ही नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है ब्लेस्ड इज द डेड हु डाई इन द लॉर्ड, धन्य हम मृतक जो प्रभु में मरते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो जो 2 बार जन्म लेता है, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार मसीह यीशु में, उसको 1 बार मरना पड़ेगा शायद इस शरीर में, और उसके बाद वो जीवन में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अनुभव लीजिए कि आपका दोबारा जन्म हुआ है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। आमीन, आमीन। प्रियो, जब गीत को गाता था मेरे दोस्त गिटार बजा के, जवान थे, अभी भी जवान हैं, हालेलुया, आंसू आ जाते थे। प्रभु हमने तुझे पाया है, हमने 2 बार जन्म लिया है, हालेलुया, हालेलुया, हमने 2 बार जन्म लिया है। एक बार मां के गर्भ से जन्म लिए हैं, और दूसरी बार हमने जल से जन्मा है। निकोदेमुस यीशु के पास रात के समय में गया और कहने लगा, ओह यीशु से बातें करने लगा, मैं जानता हूं तू अच्छा गुरु है, उत्तम गुरु है, और मैं क्या करूं? यीशु ने कहा तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस कहता है, मैं कैसे मां के घर में कैसे जाऊं? आई एम अ ओल्ड मैन, हाउ कैन आई गो टू माय मदर्स होम वंस अगेन? मैं मां के घर में कैसे जाऊं? यीशु ने कहा तू इधर की बात को नहीं समझ, स्वर्ग की बात को क्या समझेगा? हालेलुया। यीशु ने कहा जल और आत्मा से जन्मना है। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाइए मेरे भाई बहन लोग। और यदि आपने नया जन्म नहीं पाया है, 2 बार नहीं मरना, आपको नए जन्म को लेना है, नया जन्म के अनुभव को लेना है। हालेलुया। मन फिराओ, ओ नया जन्म लो यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको कुछ बातों बता रहा हूं। No one is born Christian, पैदाइशी क्रिश्चियन कोई नहीं है। यदि वो मसीही घराने में भी पैदा हो गया, वो मसीही नहीं है जब तक कि वो नया जन्म प्राप्त न करे। समझ में आया बात? हालेलुया। नाम पीटर लिखने से नहीं हो जाएगा। पी के टर पड़ा रहेगा तो क्या फायदा? दोबारा जन्म का अनुभव होना है। हालेलुया। नो वन इज बोर्न क्रिश्चियन। कोई पैदाइशी जन्म से मसीही नहीं है। अगर उसको मसीह बनना है, अगर उसको मसीह के पीछे चलना है, तो उसको दोबारा जन्म के अनुभव को अपने जीवन में लेना है। आमीन, हालेलुया। और मालूम है आपको, जब हम मन फिराते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम नया जन्म को प्राप्त करते हैं, तो तीसरा स्टेप एक और आता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन निकालिए। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। हालेलुया। पढ़िए जोर से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, किससे शिक्षा पाने? हालेलुया। ओह, किससे शिक्षा पाने? ध्यान रखिए, a newborn baby must be nurtured
अंग्रेजी में मैं बोला हूं, एक नया जन्मे बच्चे को क्या जरूरत पड़ती है? तुरंत दौड़ने लगता है क्या? कपड़ा पहनने के लिए तो नंगा हूं, कपड़ा टॉवेल लपेटता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या करता है? ऐसे दिख रहे हैं मेरे तरफ जैसे कभी बच्चा देखे ही नहीं है आप लोग। हालेलुया। क्या करते हैं आप लोग बहन लोग? बच्चे को दूध पिलाते हैं, बच्चे का देख रेख करते हैं। वैसे ही एक नया जन्मे विश्वासी की देखभाल होनी चाहिए। हालेलुया। और ये देखभाल हो रहा है और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में मन किया तो आ गया, रहने देना हर संडे कौन जाते चर्च। हालेलुया। ऐसा वाला मसीही नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है बाइबल में? प्रेरितों के काम जो अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा का जब सामर्थ उतरा है, पतरस जब प्रचार किया है, 3000 लोगों ने, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मन मिला के बपतिस्मा लिया है। उसके बाद उनका नर्सिंग का काम हो रहा है। क्या? प्रेरितों से शिक्षा पाने। किससे शिक्षा पाने? जो से बोले किससे? प्रेरित कौन है? Anointed one of God। हालेलुया। आजकल व्हाट्सएप में चला आया है अपोस्टल, प्रॉफेट, फलाना। क्या जाता है? 5 रुपए में छप गया, अब व्हाट्सएप में वायरल कर दिए। इवांजेलिस्ट। और कोई बड़ा बड़ा शब्द बताइए। हालेलुया। वो वाला प्रेरित नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो वाकई में परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग हैं। हालेलुया। उनसे शिक्षा पाने। मैं एक सिंपल बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं पुराने नियम से, बाइबल में से। हालेलुया। मूसा लोग 2 भाई थे, मूसा और हारून। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था एक्चुअली उम्र में। कितने को मालूम है बात? हालेलुया। लेकिन मूसा के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक अनॉइंटिंग था कि नहीं था? जो सब बोले था कि नहीं था? हालेलुया। और हारून जब तक मूसा के साथ साथ चलता रहा, तब तक हारून उन रास्तों में चला जिसको मूसा बताता, जिसको परमेश्वर से सीखा था। हालेलुया। जैसे ही वो मूसा से अलग हुआ, सोने का बछड़ा बनाया, अब बोला ये रहा, इसको पूजो। मूसा चला गया कहां? सिनाई पर्वत में। मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास में है। मूसा परमेश्वर से मिलने गया है। उसका असिस्टेंट यहोशू भी पहुंचा है, शायद आधे रास्ते में रहा होगा वो। समझ रहे मेरी बात को? जो रियल अनॉइंटेड पास्टर्स हैं, उनके संपर्क में रहना है। हालेलुया। समझिए इस बात को। प्रेरितों से क्या करने? जो वचन की शिक्षा देते हो। किसकी शिक्षा देते हो? हालेलुया। प्रेरित लोग कौन थे? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मूसा कौन था? होली स्पिरिट से मसा पाया हुआ, भरा हुआ व्यक्ति। और हारून जब तक उसके साथ साथ रहता था, वो ब्लेस्ड था। वो लाठी उठाता था, बड़े बड़े काम होते थे। आपको मालूम होना चाहिए, मूसा नहीं, हारून करता था सब काम को। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता था मूसा को, मूसा जा तू नील नदी में मार लाठी। मूसा कहता था हारून जा कर दे, ऐसा कर देता था। मिरेकल्स होते थे। क्या कारण था? अनॉइंटेड वन उसके बगल में है। प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षा पाना है। हालेलुया। क्या पाना है? और वो अभिषेक आप में बहता है। आमीन। वो अभिषेक बहेगा। हालेलुया। वो अभिषेक बहेगा। आमीन। वो अभिषेक बहेगा। हालेलुया। वचन से बहेगा। हालेलुया। वो अभिषेक में आप रहेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, शिक्षा पाना है क्योंकि आप नए जन्मे विश्वासी हैं। आपको दूध पीते बच्चे के समान बाइबल
बिल्कुल देते जाओ, पूर्ण छुटकारा पाना चाहते हैं। हालेलुया। ये सब ब्लेसिंग्स को रिसीव करने का एंटीना है जो आप अपने सिर के ऊपर खड़ा करते हैं। हालेलुया। रिसीवर से क्या है? मन फिराओ। कई बार आप देखेंगे, कई परिवार को आप देखेंगे मसीह में हैं, मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, मसीह माता पिता हैं, मसीह में बहुत अच्छे विश्वास में मम्मी पापा, बच्चे दारू पी रहे हैं, बच्चे फलाना कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। क्या हो गया? मैं तो बराबर चढ़ जाता, मैं तो फलाना करता, मैं तो सही करता, मैं वो करता। परमेश्वर के वचन को याद करिए, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, मन फिराए, मन नहीं फिरा रहता, वो छोटे छोटे पाप, वो गुप्त के पाप। मालूम है आपको, मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग शराब का पाप में रहते हैं, अब ये उसके बाद कौन है मेरे पास्टर, कौन है ऐसा वो ऐसा, और उसको लोग क्या कहते हैं? देखो बेवड़ा को। लोग गालियां निकालते हैं उसके लिए, लोग उसको पापी के रूप में चिन्हित कर देते हैं, ये पापी है। ये क्या है? ये क्या है? लेकिन आप देखेंगे वो मन फिरा लेता है, लेकिन जो हिडन पाप है, जिसको शायद मैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, जलन, कुढ़न, लालच, ईर्ष्या, जो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बड़े व्हाइट कपड़ा पहन के हालेलुया कहते चर्च आ रहे हैं, आखिर में पता चला है नरक में जा रहे हैं। क्यों? ध्यान रखिए वचन को। मनुष्य मैन लुक्स द आउटर अपीयरेंस, मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है, बट गॉड लुक्स एट द हार्ट, परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, जब से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के पास धर्मी लोग, शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आ गए और कहने लगे, प्रभु हमने इसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, ये गलत काम कर रही थी और हमने पकड़ा है। और सबके हाथों में पत्थर था और चोंगा पहने हुए थे। यीशु को पूछे, प्रभु व्यवस्था कहता है कि इसको पत्थर मार देना चाहिए। यीशु कुछ लिखने लगा जमीन में। जब वो बार बार कहते रहे, यीशु ने उनके तरफ उठाकर देखा, जिसने कोई पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मारे, और फिर लिखने लगे। हालेलुया। बड़े से लेकर छोटे तक पत्थरों को वही छोड़े वापस। क्यों? सबने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से, इसलिए मन फिराव की आवश्यकता हर एक इंसान को है। चाहे वो पाप दिखाई देने वाला हो, चाहे वो पाप गुप्त में हो। आप जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है, और कोई आत्मा जब बताता है तो मैं भी जानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन फिराना है। हालेलुया। और नया जन्म के अनुभव को लेना है। हालेलुया। और उसके बाद शिक्षा में लगे रहना है। बपतिस्मा ले लिया तो मैं स्वर्ग जाएंगे, भूल जाओ। बाइबल कहती है नाम काट दिया जाएगा। हालेलुया। भजन से प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 वचन पढ़िएगा। काटने का भी संभावना है नाम। ध्यान रखिए, हमारे चाल चलन, हमारा उठना बैठना परमेश्वर के नजर में भाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।